इंटरमिटेंट फास्टिंग का जादू, वजन कम करना अब हुआ बहुत ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बहुत शोर है, ये है क्या। इसको आम तौर में इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिस्ट्रिक्टेड टाइम ईटिंग भी कहते हैं। तो इसको जो बेहतरीन तरीका है इसका है कि आप 18 घंटे कुछ ना खाएं और 6 घंटे आपका जो है वो ईटिंग टाइम हो। तो जो ईटिंग टाइम है उसको हम ईटिंग विंडो कहते हैं। जो जब नहीं खाते हैं तो उसमें हम सिर्फ पानी पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। इसके अलावा शिकंजवी आप पी सकते हैं, नमकीन, चीनी वाली नहीं। इसके अलावा अदरक की चाय पी सकते हैं, इसके अलावा सिनेमन टी पी सकते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें आप तरतीब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना कुछ नहीं है। तो इसको आम तौर पे हम किस तरह करें शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले अगर आप अपना नाश्ता जो है वो फ़र्ज़ करें 8 बजे करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आपने अपना नाश्ता 8 बजे नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है 10 बजे। तो 10 बजे आप पहला आप खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे। कुछ हफ्तों के बाद या 1 हफ्ते बाद आप उसको नाश्ते को 12 बजे ले जाए। 12 बजे की प्रैक्टिस जब आपकी हो जाए तो फिर आपने पहला खाना खाना है 2 बजे। अब पहला खाना अगर आपने 2 बजे खाया तो दूसरा खाना आप 4-5 बजे खाएं। तो दिन का आखिरी मील जो है वो 7-8 बजे ले लें। अब 8 बजे से लेके अगले दिन 2 बजे तक या 12 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाते तो फिर आपको जो है वो टाइम ना खाने का टाइम है वो 16 से 18 घंटे हो जाएगा। इसकी क्या एक अफादियत है और क्यों ज़रूरी है ये 18 घंटे पेट खाली रखना क्यों ज़रूरी है। जब तक आप 18 घंटे पेट खाली नहीं रखते तो आपका जो फैट बर्न मोड में नहीं जाती, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म मैं इस तरह समझाऊं कि जो आपने खाया उसमें ज़्यादातर तो नान, कुलचा, रोटी, चावल, बोतल जूस, दूध, दही, फल या थोड़ा बहुत अंडा खा लिया आपने या थोड़ा बहुत गोश्त खा लिया या नट्स खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने खाए हैं ये हमारी तकरीबन 12 घंटे में या 8 से 12 घंटे में हमारे फ्यूल पैदा करती देती रहती हैं, हमें एनर्जी जिस्म को देती रहती है। तो 18 से 20 घंटे के बाद जो हमारे जिगर और पट्ठों के अंदर शुगर होती है, यानी 12 घंटे के बाद वो 6 घंटे वो इस्तेमाल होती है। तो 6 घंटे के बाद 18 घंटे के बाद हमारी बॉडी का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है जो हमने बाहर से खाया है। फिर हमारा मोड आता है फ़ैट की, बारी आती है फ़ैट की। तो 18 घंटे अगर आप डेली फास्टिंग करते हैं या 20 घंटे आप डेली फास्टिंग करते हैं तो वो आपका जमा जो ओबेसिटी कर रहा है आपको, या जिसका मोटापा है या फैटी लिवर है, वज़न ज़्यादा है, उसकी बारी फ़ैट की आती है। तो वो फ़ैट की बारी का अगर आपने डेली 18 घंटे खाली पेट रखते हैं और ख़ाली पेट के टाइम में सिर्फ आप पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, सिनेमन टी पीते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, या आप खाली जो है वो ब्लैक टी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर वो आपकी फ़ास्टिंग जो है वो काम आएगी, वरना फ़ास्टिंग काम नहीं आएगी। ना ही उसमें क्या फ़ायदा होगा, आपका ग्लूकोज़ लेवल आपका नीचे चला जाएगा, इंसुलिन लेवल आपका बहुत नीचे चला जाएगा। तो याद रखें हमारा बॉडी का इतनी सेंसिटिव है कि जब तक आपकी इंसुलिन 7 से नीचे 7 पी मोल या 7 इंटरनेशनल यूनिट से नीचे नहीं जाती उस वक्त तक आपकी फ़ैट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, यानी वो फ़ैट बर्न शुरू नहीं होगी, वो फ़ैट जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 18 घंटे डेली अपना फास्टिंग करें और जब आपका खाने का टाइम है तो उसमें भी कम से कम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी में जितना या खाने में आप जितना कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे उतनी जल्दी आपका वज़न कम होगा। तो जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, यानी नान, कुलचा, रोटी, चावल, बोतल जूस, दूध, दही, फल, बेकरी और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका वज़न कम होगा। फिर आप प्री डायबिटिक से आप हेल्दी हो जाएंगे, फिर आपका वज़न कम होगा, फिर आपको शुगर से बचेंगे, फिर आप कॉग्निटिव फंक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचेंगे, जोड़ों की तकलीफ़ से बचेंगे। और अगर कहीं छुपे हुआ कैंसर सेल है तो उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप अपनी आदत बना लें कि आपने 18 घंटे भी नहीं खाना और जब खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना। खुदा हाफिज़।